Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and hello everyone. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TWTFX। आज के इस वीडियो में हम गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री पर आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट में आज वेडनेसडे है, 6 नवंबर है, कि कौन कौन सी न्यूज़ेस है। तो अगर हम देखें तो 2 बजे 30 मिनट पर GBP का जो है ना वो कंज्यूमर जो है ना PMI है, ठीक है। फिर 7 बजे यूरो का हमारे पास न्यूज़ है, ठीक है। ECB प्रेजेंट एंड लार्जेस्ट स्पीक। कैट का न्यूज़ है, PMI और USD का क्रूड ऑयल इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है। फिर कल के दिन जो है ना थर्सडे के दिन हमारे पास गोल्ड में बहुत हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आ सकती हैं। तो चलिए अपना टेक्निकल एनालिसिस की तरफ चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो ये एक ट्रेड सेटअप था जो कि मैंने सुबह यहाँ पर ये शेयर किया था, मतलब अपना ट्रेड लिया था यहाँ पर। तो 1 मिनट में आप लोगों को इसका ये भी दिखा देता हूँ जी। तो मैं टेक प्रॉफिट कर रहा था, यहाँ पर अपना ट्रेड को बंद कर रहा था। तो मार्केट ने अपना TP हिट कर लिया, ठीक है। सुबह का ट्रेड सेटअप था इसका सिंपल, ये ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर M1 स्ट्रक्चर में हुआ है और उसके बाद मार्केट ने अपना ये हाई लगाया था, ये सप्लाई जोन था और ये इसमें बीच में आपको ये FVG नज़र आएगा, ये FVG था, ठीक है। तो जब मार्केट यहाँ पर आया तो मैंने वेट कर लिया, क्योंकि मार्केट अक्सर जो है ना अपने हाई को जो है ना वो जल्दी ब्रेक कर देता है, क्योंकि बुलिश ट्रेंड है। तो ये हाई तो हुआ है, इसके बाद मार्केट ने इंटरनली एक और स्ट्रक्चर ब्रेक कर लिया। उसके बाद ये जो सप्लाई जोन है ना, इस पर मैंने ये ट्रेड सेटअप ले लिया और यहाँ तक इसको मैंने होल्ड किया था। 100 पिप का ट्रेड सेटअप था। तो ये तो है आज का सेटअप, ठीक है, जो कि ऑलरेडी मार्केट ने हिट कर लिया। अब आज के दिन हम दूसरा सेटअप देखते हैं। तो इसको अब मैं इसके एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ ताकि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। फिर एक क्लीन चार्ट पर आते हैं। तो चलो अपना H4 H1 टाइम फ्रेम की तरफ। H4 टाइम फ्रेम से स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले तो डेली की कैंडल की लो मार्क करते हैं। ये वो पुराने एनालिसिस है जो आप लोगों के साथ शेयर किया है मैंने ऑलरेडी। तो डेली का लो हमारे पास ये है, ठीक है। डेली कैंडल का लो है, इसके ऊपर मार्केट थोड़ा बहुत अपसाइड की तरफ रिजेक्शन ले सकते हैं। H4 टाइम फ्रेम पर आते हैं। H4 में अगर हम देखें तो मार्केट अपना ये इंटरनली जो मेजर स्ट्रक्चर है वो इस साइड की तरफ ब्रेक कर चुका है, जिसको हम ब्रेकआउट कह देंगे। H4 में लास्ट जो हमारे पास सपोर्ट है, जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होता मार्केट क्या है, ये स्टिल बुलिश है। ये H4 टाइम फ्रेम का लास्ट लो है। अब यहाँ तक मार्केट पॉसिबिलिटी है कि आ सकता है, या यहाँ से भी जिस प्राइस पर है यहाँ से भी मार्केट अपसाइड की तरफ निकल सकता है। तो पॉसिबिलिटी है मार्केट यहाँ पर आ जाए और अपना बाय साइड का ट्रेंड दोबारा कंटिन्यू करे, या यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि मेजर ट्रेंड बुलिश का है। H1 टाइम फ्रेम पर आते हैं। H1 टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं मेजर जो स्ट्रक्चर है, लो है, वो यहाँ पर ब्रेक हो चुका है। उसके बाद मार्केट में मेजर हाई ये है H1 का, H1 मेजर हाई या लास्ट हाई, सही है। अब इस तरीके के साथ मैंने ये कुछ स्ट्रक्चर मार्क कर दिया। इसको मैं थोड़ा सा लाइंस पर लगाता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। अब टेक्निकली हम आते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। 30 मिनट में आप लोग अगर देखिए तो ये एक डबल टॉप बना चुका है। इसको सिंपली हम डबल टॉप कंसीडर करेंगे।
जब भी इस तरह की पैटर्न आप लोगों के सामने आते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग सेल का या रिवर्सल का साइन होता है। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट आया बाई साइड, इस तरफ जाएगा या सेल साइड। अच्छा, उससे पहले हम आपको बताएं कि बाई साइड की टारगेट आप लोगों के पास यहाँ तक जो है ना मिनिमम है। इस जोन से मार्केट पर आप सेल साइड की तरफ देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो बाय की कैंडल की क्लोजिंग है उस पर मैंने एक लाइन लगा दिया और एक लाइन मैंने विक पर लगा दिया, तो ये पूरा एक सेलिंग जोन बन गया। तो इसको मैं लिख देता हूँ सेलिंग जोन। ठीक है। अब अगर मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ से बाय साइड की तरफ जाता है तो वो मिनिमम मैक्सिमम जो टारगेट है वो ये हाई टच कर सकते हैं और फिर लो ब्रेक करता हुआ आपके पास नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक आ सकता है। अब छोटे टाइम फ्रेम पर मजीद चलते हैं 5 मिनट पर। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको एक ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर नज़र आएगा, जो कि मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक किया है अपना मेजर स्ट्रक्चर। और 5 मिनट में आप लोगों के पास लास्ट जो हाई है वो ये वाला है। यहाँ पर मैं 5 मिन लास्ट हाई। तो अब जैसे जैसे हम लास्ट हाई जो मार्क करते हैं तो ये मेजर स्ट्रक्चर है। जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता मार्केट सेल आ सकता है। अब ये मार्केट की मर्जी है, यहाँ से सेल आ जाए, यहाँ से आए या यहाँ से सेल आ जाए। तो ये टोटली मार्केट की मोमेंटम और प्रेशर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मार्केट में बायर ज़्यादा एंटर हुए तो मार्केट ज़्यादा बाय जाएगा और हाई से सेल होगा। अगर मार्केट में सेलर ज़्यादा है तो मार्केट जल्दी सेल साइड की तरफ आएगा। तो अब टेक्निकली ये जो सेल आया है ये तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, जो कि M1 टाइम फ्रेम के ऊपर ये सेल का जो स्ट्रक्चर था ये ब्रेक हो चुका था। तो उस टाइम ये जो स्ट्रक्चर था ये सेल साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका था 1 मिनट में। और ये था यहाँ पर इसका लास्ट हाई। जब लास्ट हाई के ऊपर मार्केट आया तो हमने वेट किया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ M1 लास्ट हाई। अब यहाँ पर जब मार्केट आया तो मैंने वेट कर लिया कि मार्केट एक लो को ब्रेक कर दे। जैसे ही मार्केट ने अपने इंटरनली इस लो को ब्रेक कर लिया तब हमारे पास क्या हुआ, कंफर्मेशन हुआ। और कंफर्मेशन ये हुआ कि जब तक ये लास्ट हाई अब ब्रेक नहीं होता, मार्केट ने बड़े कैंडल के साथ अपना लो ब्रेक कर दिया। तो टेक्निकली में इस जो ऑर्डर फ्लो जो कह सकते हैं या सप्लाई सीलिंग जोन है, इससे मैंने अपना सेल का ट्रेड जो ओपन कर लिया, जो कि आप लोगों के साथ अभी शेयर भी कर दिया। तो ये है उसका रिवार्ड, अब तक उसका टीपी हिट हो चुका है। अब इन सारी चीज़ों को मार्क करने का मकसद ये था कि मैं आपको ये शो नहीं करा कि मैंने ये ट्रेड लिया। मैं ट्रेड अल्हम्दुलिल्लाह लेता हूँ। तो ये था कि मार्केट अब टेक्निकली जैसे इस लो को ब्रेक करता है फॉर एग्जांपल, और अगेन आपको इस हाई के आसपास मार्केट मिल जाए। इसको मैं थोड़ा सा मोटा करता हूँ और इसको मैं रेड लगाता हूँ। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, दोबारा इन करता है और आपको इस हाई के आसपास मार्केट मिलता है तो आप लोग सेल करें। अगर हाई ब्रेक होता है तो मार्केट को इस हाई तक आने दो, इस हाई के ऊपर आप सेल की अपॉर्चुनिटी देख लीजिए। ठीक है। तो ये है आज का जो मेरा सेटअप था वो तो डन हो चुका है। अब आज के दिन में और ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप लोग अगर ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप लोग अपने इस हाई का वेट करें। अब ये ब्रेकआउट हो चुका है तो 5 मिनट कैंडल की वेट करें। जो अच्छा ब्रेकआउट होता है, जिस तरह M1 में मैंने आपको दिखाया,
या फॉर एग्जांपल इस तरह का ब्रेकआउट, तो फिर ये बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ना मार्केट आपको मोमेंटम देता है। तो ये था आज के दिन का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।